मैं आज आप लोगों को एक खुलासा कर देता हूँ, टैंटन ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और रूपाली को भी मैं बहुत सालों से जानता हूँ। हालाँकि पहले उसे लगता था कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ और मुझे बहुत एटीट्यूड है, कि ऐसा रूपाली ने ही मुझे बोला है। ये अच्छा सवाल पूछा, इसी सवाल से तो मुझे टेंशन ये लोग देते रहते हैं। मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, रूपाली स्पेशल है। रूपाली तो आई एम लकी कि मैं बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ ऊपर वाला मुझे काम करने का मौका दे रहा है। टेलीविज़न में रूपाली के साथ कर रहा हूँ काम। टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। आपकी नई मूवी आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप अपने नई मूवी के बारे में? बहुत खुश हूँ, क्योंकि साइलेंस 1 के बाद 1.5 साल के बाद साइलेंस 2 रिलीज़ हो गई है। आज ही रिलीज़ हुई है ZEE5 पे। और बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। वेट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़िल्म को देख के अपने रिव्यू दे। लेकिन अब तक के जो भी रिव्यू आए हैं, अभी तो आधा ही दिन हुआ है, वो बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। टाइम्स वालों का आया है और कुछ 2-3 और न्यूज़पेपर्स का आया है, कुछ 2-3 अच्छे जर्नलिस्ट का भी आया है, और जो रैंडम यूट्यूब के ऊपर रिव्यूज़ करते हैं उन लोगों का भी आया है। और कुल मिला के अगर मैं सबकी एवरेज बात करूँ तो सबने बहुत अच्छा लिखा है, 3 साढ़े 3 स्टार रेटिंग दी है। कुछ लोगों ने थोड़ा कम भी दिया, बट दैट्स ओके। बट अभी वेट कर रहे हैं कि आज का पूरा दिन जाए और जैसे वीकेंड आएगा तब एक्चुअली समझ में आएगा। शूट का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या कुछ शूट किया है आपने? क्या कुछ शेयर करना अ, चाहेंगे आप? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मतलब क्या है, हम लोग टेलीविज़न नॉर्मली शूट करते हैं, तो एक हमारी गति होती है, एक पेस होता है जिसमें हमें शूट करना होता है कि 6-7 सीन रोज़ शूट करने हैं। तो फ़िल्म्स का अलग होता है, मतलब आपके 2 या 3 सीन होते हैं, लेकिन आपको उसको बहुत अच्छे से करना होता है और हर चीज़ माइन्यूटली देखी जाती है कि दूर का भी लाइट्स और कलर कोऑर्डिनेशंस क्या है और एक्टर का मूड, ये साउंड पूरा साउंड प्रूफ होता है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं कैंडिड, किरण देवन सर, और इसके जो राइटर डायरेक्टर हैं आबान बरूचा देवंस, मतलब मास्टर्स हैं अपने क्राफ्ट में। मैंने साइलेंस 1 भी उनके साथ करी है, और इतना मेटिकुलस और इतना हर चीज़ का डिटेलिंग करते हैं, और अपने एक्टर्स को बहुत पैम्पर करते हैं। सो आपने दोनों ही शूट किस तरीके से मैनेज किया? आप अनुपमा पे ही शूट कर रहे थे और उसी दौरान इस सीरीज को भी आपने शूट किया। हाँ, मतलब ये मुझे एक्चुअली कल रिलीज़ पे भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं तो शूटिंग भी कर रहा हूँ। लेकिन मैंने फ़िल्म एक्चुअली ये बहुत पहले ख़त्म कर दी थी। मैंने ये फ़िल्म की शूटिंग ख़त्म करी है लास्ट ईयर अगस्त के अंदर। फिर अगस्त के बाद सितंबर तो ब्रेक था, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसका पोस्ट चलता रहा। फिर इसकी डबिंग्स हुई, फिर बैकग्राउंड हुआ, तो एक 4-5 महीना पोस्ट प्रोडक्शन में लगते हैं। और फिर रेडी हो गई थी, फिर एक सही टाइम देख रहे थे कि अब रिलीज़ कब करें इसको। तो फिर आज का दिन डिसाइड किया गया कि आज करेंगे, तो मैं ये कर चुका था। और उसके बाद मैंने अनुपमा तो आई थिंक जनवरी से शूट करना शुरू किया है। टॉकिंग अबाउट बॉन्डिंग विद स्टारकास्ट, आपकी बॉन्डिंग कैसी है सबके साथ? बहुत बढ़िया। क्योंकि हम लोग पहले सब मनोज सर, प्राची, मैं, साहिल, हम लोग क्योंकि साइलेंस 1 कर चुके थे, तो वो एक जो ब्रेकिंग ऑफ आइस होती है, जो एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड होता है, वो बहुत ईज़ी था। मनोज सर को मैं जानता हूँ कई सालों से, क्योंकि हम एक ही जिम में वर्कआउट भी करते थे। उन्होंने मुझे भी काम करते हुए टेलीविज़न पे देखा हुआ है, और मैंने भी उनका, मुझे पता था कि उन्होंने भी बहुत पहले टेलीविज़न किया है, तो मैं उस वक़्त भी उन्हें जानता था। उसके बाद ऑफ़ कोर्स मनोज सर बिकेम मनोज सर। हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। मैंने कुछ टेलीफ़िल्में की थी, वो भी मनोज सर ने देखी हुई थी, तो वो मुझसे परिचित थे एज़ एन एक्टर। वो जानते थे कि हाँ, ये भैया वक़ार है और ये एक्टर है, और हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी थे। तो और मैं, ऐसा नहीं कि साइलेंस 1 में मनोज सर से मिला, मैं उससे पहले से उन्हें जानता हूँ। तो ऐसा कुछ ऑकवर्डनेस उनके साथ तो नहीं थी। प्राची और मैं पहली बार प्राची को साइलेंस 1 के सेट पे मिला। साइलेंस 3, यस, मैं वही, अगर साइलेंस 1 इतनी बड़ी हिट थी तो साइलेंस 2 बनी। अगर हमारे दर्शक इसी तरह हमें प्यार देंगे साइलेंस 2 में, और इसे भी बहुत बड़ी हिट बनाएंगे, तो डेफिनेटली साइलेंस 3 भी आएगी। आई एम श्योर कुछ ना कुछ राइटर ने, डायरेक्टर ने सोच के रखा होगा। और जैसे कि आप देखोगे साइलेंस 1 की एंडिंग में भी केस तो खत्म हो गया, लेकिन एक नए केस की, जैसे साइलेंस 2 भी आप देखोगे तो केस खत्म होता है और फिर इमीडिएटली वो दूसरे केस के लिए निकल गए हैं। तो काम खत्म नहीं हुआ है, स्पेशल क्राइम यूनिट की छुट्टी कभी नहीं होती है, काम 24/7 एट गो है।
टॉकिंग अबाउट स्टार कास्ट ऑफ अनुपमा, किसके साथ कैसी बॉन्डिंग है, रूपाली के साथ कैसी बहुत बॉन्डिंग है? अच्छी बॉन्डिंग है। रूपाली स्पेशल है। रूपाली अम, अ, बहुत टैलेंटेड है। एक तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लाइकेबल है। अ, और इतनी इजी टू वर्क है। और रूपाली को भी मैं बहुत सालों से जानता हूँ। हालांकि पहले उसे लगता था कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ और मुझे बहुत एटीट्यूड है, कि ऐसा रूपाली ने मुझे बोला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऑफ कोर्स ये उसे लगता था, अब उसे ऐसा ही लगता है। एंड बहुत इजी, आई मीन शी इज़ सुपर फन टू बी विद। एक तो इतनी टैलेंटेड है, तो उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। और जब आप किसी टैलेंटेड इंसान के साथ काम करते हो, तो आपके अंदर का बेस्ट बाहर निकल कर आता है। तो आई एम लकी कि मैं बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ ऊपर वाला मुझे काम करने का मौका दे रहा है। टेलीविज़न में रूपाली के साथ कर रहा हूँ काम, उसके ऑपोजिट हूँ। और साइलेंस में मिस्टर मनोज बाजपेयी के साथ काम कर रहा हूँ, उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहा हूँ। तो आई थिंक आई एम द लकी वन। कई बार आपको ट्रोल भी किया जाता है और आपकी तारीफ भी की जाती है, तो इस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं आप? मैं कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता यार। मुझे मेरी इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स में बहुत मैसेजेस आते हैं, लेकिन मुझे 90% मैसेजेस सब बहुत पसंद करते हैं, ये आते हैं। और उन्हें मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। उन्हें यशदीप और अनुपमा बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हें यशदीप का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। कुल मिला के मुझे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन वहीं पे 8 से 10% लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। मैं मतलब यशदीप पसंद नहीं है। उन्हें मेरा काम पसंद है, लेकिन दे डोंट लाइक कि ये अनुपमा से इसकी दोस्ती इतनी क्यों बढ़ रही है, कि कहीं ये उससे शादी ना कर ले, उससे प्यार। अनुज की तो शादी हो रही है। अनुज और इन दोनों ने तो एक दूसरे को बोल दिया कि हम नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते। प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है यार, आधा प लिखते हैं, तो प्यार अधूरा रह जाए वही सही प्यार है। तो ये तो खैर शादी थी, लेकिन नहीं साथ में रह पाए, अलग हो गए। लेकिन आपस में एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है दोनों के मन में। और दोनों एक दूसरे का बहुत बहुत भला चाहते हैं आज भी। तो वो तो अब अलग शादी कर रहे हैं। तो इस तरह की मुझे ट्रोलिंग करते हैं कि आप क्यों बीच में आ रहे हो, और आप हमें मान चाहिए या हमें अनुज, और ये तो यार ये मेरे हाथ में तो है नहीं दोस्त, है ना। मतलब मैं अपने पैसे ना कमाऊं, मैं ना करूं शूटिंग, क्या चाह रहे हो भैया, बता दो मुझे। क्या आने वाले टाइम में आपके और अनुपमा के बीच में लव एंगल हमें देखने को मिलेगा? ये अच्छा सवाल पूछा। इसी इसी सवाल से तो मुझे टेंशन ये लोग लोग देते रहते हैं। मतलब मैं टेंशन नहीं होता, ये सवाल पूछते रहते हैं। बट मैं फ्रैंकली आप लोग के चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जो बेइंतहा प्यार करते हैं अनुपमा से, मान से, अनुज से, यशदीप से। मेरे चाहने वाले भी मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी शादी कब हो रही है इससे। मैं आज आप लोगों को एक खुलासा कर देता हूँ, टेंटन एंड ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यशदीप और इसकी शादी होगी, प्यार होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। इल्ले नॉलेज, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ मेकर्स को पता होता है। और ना अनुपमा को पता है, ना अनुज को पता है। मतलब ना रूपाली को पता है, ना गौरव को पता है, ना वकार को पता है। ये सिर्फ मेकर्स को पता होता है। और हम लोग सब प्रोफेशनल एक्टर्स अपने अपने रोल निभा रहे हैं। तो इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सिर्फ चैनल और क्रिएटिव्स और राइटर्स और प्रोड्यूसर्स ही बता सकते हैं। हमें कुछ नहीं पता होता। ओके। जितने मेरे देखने वाले चाहने वाले यहाँ पर है, पहले तो आप सब लोग को दिल से आई लव यू सो मच, सो मच। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे शो के माध्यम से दे रहे हैं, मेरी इंस्टाग्राम रील्स में दे रहे हैं, और मेरे कैरेक्टर को, मेरे किरदार को, यशदीप को अनुपमा इतना पसंद किया है, उसके लिए बहुत 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 सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद। और वो लोग जो मुझे साइलेंस में पसंद करते हैं, जिन्होंने साइलेंस 1 देखी है, आप लोग सब लोगों से गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि प्लीज़ साइलेंस 2 भी देखिए। Z5 पर आ गई है, बहुत अच्छी फिल्म है। हु डन इट मर्डर मिस्ट्री, आपको एंड तक पता ही नहीं चलेगा ये कातिल कौन है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है सब लोगों का। फिल्म बहुत इंट्रीगिंग है, इंटरेस्टिंग है, एज ऑफ द सीट थ्रिलर है। तो प्लीज़ देखिएगा और मेरे इनबॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको फिल्म कैसे लगी। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार देते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम और अच्छा काम करें। प्लीज़ इसी तरह प्यार और अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू।
For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.